हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धावस्था में बीमारियां। उसमें कल हमने पढ़ा अर्थराइटिस के बारे में और आज हम जानेंगे मोतियाबिंद के बारे में, जो कि आँखों का रोग है। मोतियाबिंद आँखों का एक सामान्य रोग है। प्रायः 55 वर्ष की आयु में अधिक लोगों में मोतियाबिंद पाया जाता है। यानी कि यह रोग जो है ज़्यादातर वृद्ध वरिष्ठ लोगों में पाया जाता है। मोतियाबिंद विश्व भर में अंधत्व के मुख्य कारण हैं। 60 से अधिक आयु वाले में 40% लोगों में मोतियाबिंद विकसित होता है। यानी जो लोग भी 40 वर्ष से अधिक के होते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों में मोतियाबिंद पाया जाता है। शल्य क्रिया की इसका एकमात्र इलाज है, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा ही इसका इलाज संभव है, जो सुरक्षित और आसान प्रक्रिया है। आँखों के लेंस आँख के विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। आँखों में जो लेंस पाया जाता है वो विभिन्न दूरियों पे, यानी कि थोड़ी दूर और बहुत दूर, इन चीज़ों को देखने के लिए, इन पर ध्यान केंद्रित के लिए करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, लेंस जो है अपनी पारदर्शिता, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ख़त्म कर देता है, खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। यानी अपारदर्शी का तात्पर्य कि जो आगे पीछे यानी अंदर बाहर की चीज़ें दिखाई ना दें, आर पार सही दिखाई ना दे। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहते हैं और इसी अपारदर्शिता को, यानी कि इसी लेंस के आर पार ना दिखाई देने को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। दृष्टि पटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है एवं धीरे धीरे दृष्टि में कमी अंधत्व के बिंदु तक हो जाता है। जो हमारा दृष्टि पटल होता है वहाँ तक जो है हमारा प्रकाश नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे जो है जो व्यक्ति होता है वो अंधा हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में अंतिम परिणाम धुंधलापन एवं विकृत दृष्टि होती है। अगर सही समय पे इलाज ना हो तो लास्ट में जो है हमारी दृष्टि जो है विकृत हो जाती है तथा धुंधलापन दिखाई देने लगता है, धुंधली हो जाती है नज़र हमारी। मोतियाबिंद का निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। मोतियाबिंद का वास्तव में निश्चित कारण क्या है, यह ज्ञात नहीं हो पाया है। मोतियाबिंद के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे आम वृद्धावस्था का मोतियाबिंद है। जिसमें सबसे आम क्या है, जो जनरली समय पाया जाता है, वो है मोतियाबिंद, जो 40 से अधिक आयु वाले लोगों में विकसित होता है। कितने से अधिक आयु वाले में? 40 जो लोग होते हैं, 40 साल के जो लोग होते हैं उससे अधिक, उनमें ज़्यादातर मोतियाबिंद पाया जाता है। इस परिवर्तन में योगदान देने वाले कारकों में रोग, अनुवांशिकी, बुढ़ापा या नेत्र की चोट शामिल है। जो मेन इसमें परिवर्तन या जो आँखों में मोतियाबिंद के जो मेन कारण हैं उनमें है बुढ़ापा है। जैसे जैसे आयु बढ़ने जाती है उसमें मोतियाबिंद होने लगता है व्यक्ति में। फिर अनुवांशिक कारण, यदि माता या पिता में या उनके पूर्वजों में किसी को मोतियाबिंद होता है तो बच्चे में होने की संभावना होती है। और या फिर नेत्र में चोट लग जाए, आँखों में चोट लग जाए तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। वे लोग जो सिगरेट के धुएं, पराबैंगनी विकिरण या कुछ दवाओं के संपर्क में रहते हैं उन्हें भी मोतियाबिंद हो जाता है। यानी जो लोग अधिक धूम्रपान करें या फिर पराबैंगनी यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अधिक संपर्क में रहें, सूर्य में ज़्यादा काम करें, तथा जो लोग कुछ दवाएं खाते हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनका प्रभाव भी हमारी आँखों पर पड़ता है, जिसके कारण मोतियाबिंद हो जाता है। मुक्तकर्ण और ऑक्सीकरण एजेंट भी आयु संबंधी मोतियाबिंद के होने के से जुड़े होते हैं। मुक्तकर्ण यानी जो चीज़ें हवा में कण घूमते रहते हैं वो कण, और ऑक्सीकरण एजेंट भी जो होते हैं वो आयु के साथ होने वाले मोतियाबिंद के कारण होते हैं। इनके लक्षणों में समय के साथ दृष्टि की क्रमिक गिरावट, वस्तु धुंधली, विकृति, पीली व अस्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका मेन लक्षण जो है, जैसे जैसे आयु बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मोतियाबिंद का जो है चीज़ें बढ़ती जाती हैं,
वो हमारी रोशनी, आँखों की रोशनी जो है कमज़ोर हो जाती है, धुंधली हो जाती है, तथा चीज़ें, जो भी वस्तु होती है वो अस्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देता है। धूप या तेज रोशनी में दृष्टि चमक से प्रभावित होती है। जब तेज धूप में काम किया जाता है तो भी दृष्टि में जो है चमक होती है। सत में अथवा कम रोशनी में दृष्टि में कमी होना, रात में रंग मलिन दिखाई दे सकता है। जैसे जैसे रात होती जाती है, जो रंग होते हैं वो हमें साफ दिखाई नहीं देते हैं। चमकदार रोशनी के चारों ओर कुंडल दिखाई देते हैं। जो कोई भी बहुत तेज रोशनी होती है उसके चारों ओर हमें इस तरीके से कुंडल दिखाई देने लगते हैं, एक चक्रनुमा दिखाई देने लगता है। मोतियाबिंद से खुजली होने, आंखों में खुजलाहट होने लगती है, आंसू आता है तथा सिर दर्द होता है। क्या क्या होता है? खुजली होती है, दर्द होता है और सिर दर्द होता है, होने लगता है। बढ़ती उम्र के चलते आंखें कमजोर पड़ जाती हैं और उसमें धुंधलापन आने लगता है, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, इसको कैटरैक्ट, साइंटिफिक भाषा में इसको कैटरैक्ट कहते हैं। इसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है या फिर पास की चीजें देखने में परेशानी होती है। इसमें क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो पास की वस्तु होती है वो ठीक प्रकार से नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती तथा चीजें धुंधली हो जाती हैं। इससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। कैटरेक्ट सर्जरी में आंखों के अंदर के फेडरेट विटेरेस, यानी आंखों के अंदर जो लेंस पाया जाता है उसको बदल देते हैं। आंखों के अंदर हमारे एक लेंस होता है जिसके द्वारा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसके द्वारा प्रकाश जो हमारे प्रकाश पटल पर पड़ता है, परंतु वो लेंस जो है धुंधला हो जाता है, पारदर्शी नहीं होता। तो ऑपरेशन के द्वारा जो है उसी लेंस को बदल दिया जाता है। फिर हमारा आता है कारण। मोतियाबिंद क्यों होता है, इसके कारणों के बारे में स्पष्ट पता नहीं है। जो मेन फैक्टर है उसके बारे में, ये मेन मुख्य रूप से किसके कारण होता है यह पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसके रिस्क को बढ़ाते हैं, यानी कि इसके होने की संभावना को, मोतियाबिंद के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। सबसे पहले उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है डायबिटीज यानी मधुमेह। जिन व्यक्तियों को मधुमेह होता है यानी डायबिटीज होता है, उनकी आंखों में मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक एक्सपोजर। सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक एक्सपोजर। जो लोग सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा रहते हैं, उनकी आंखों में भी मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास से कहने का तात्पर्य हमारा, जिन लोगों के माता पिता या पूर्वजों में मोतियाबिंद होता है उनको भी मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत अधिक होती है। फिर है उच्च रक्तचाप। जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर या बीपी सामान्य से बहुत अधिक हमेशा बना रहता है, उनकी आंखों में भी मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है आंखों में चोट लगना या सूजन। आंखों में चोट या सूजन,
जिन व्यक्तियों के आँखों में किसी कारण से चोट लग जाता है या लगातार सूजन बना रहता है, उनकी आँखों में भी मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत अधिक होती है, सामान्य से बहुत अधिक होती है। फिर पहले हुई आँखों की सर्जरी। 7वां है सर्जरी। जिन लोगों की आँखों की सर्जरी किसी कारणवश पहले किसी कारण से हो चुकी होती है, उनको भी मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अधिक सेवन। जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो दवा होती है उसका अधिक सेवन करते हैं, उनकी आँखों में भी मोतियाबिंद होने की अधिक संभावना होती है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि वैसे जो मेन कारण होते हैं जिनके कारण मोतियाबिंद होती है बच्चों में व्यक्तियों में, वो अभी तक पता नहीं चल पाया, परंतु कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है लक्षण नहीं सिम्टम। अधिकतर मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है और शुरुआत में दृष्टि प्रभावित नहीं होती, यानी कि जब प्रारंभिक अवस्था में मोतियाबिंद होता है तो उस समय जो है आँखों की रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ यह देखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे मोतियाबिंद का समय बढ़ता जाता है, यानी जो प्रारंभिक अवस्था से जब आगे बढ़ता है तो देखने में जो है थोड़ी थोड़ी समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसके कारण व्यक्ति को अपनी प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों को करने में मुश्किल आता है। मोतियाबिंद के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहले है दृष्टि में धुंधलापन या अस्पष्टता। देखने में जो है वो धुंधला में वस्तुएं जो हैं धुंधली दिखाई देने लगती हैं तथा अस्पष्ट दिखती हैं। फिर नेक्स्ट है बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी होती है। बुजुर्ग जो अधिक एज के लोग होते हैं उनमें निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है रोगों को देखने की क्षमता में बदलाव, क्योंकि लेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है। रंगों को देखने में क्षमता में बदलाव आ जाता है। जब हम कलर्स को देखते हैं तो सही प्रकार से हमें साफ कलर जो है क्लियर नहीं दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है रात में ड्राइविंग में दिक्कत आना, जैसे कि सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट से आंखें चौधिया जाना। जब रात में कोई मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो जब उसके सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसकी हेडलाइट से मोतियाबिंद होने वाले पर्सन की आंखें चौधिया जाती हैं, यानी कि साफ नहीं दिखाई देता। दिन के समय आंखें चौधियाना, दिन के समय भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। दोहरी दृष्टि डबल विजन, यानी कि एक ही वस्तु के दो प्रतिबिंब दिखाई देना, किसी वस्तु के दो प्रतिबिंब दो वस्तुएं दिखाई देना। फिर नेक्स्ट है चश्मे के नंबर में अचानक बदलाव आना, यानी कि चश्मे का नंबर जो है वो अचानक से बढ़ जाना। ये सारे जो हैं हमारे लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट है रोकथाम। हालांकि इसके बारे में कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है कि कैसे मोतियाबिंद को रोका जा सके। इसका कोई मेन तरीका नहीं है जिसके कारण हम लोग जिसको करके मोतियाबिंद को हम लोग रोक सकते हो या इसके विकास को धीमा करें। डॉक्टरों का मानना है कि कई रणनीतियां मोतियाबिंद की रोकथाम में सहायक हो सकती हैं। नहीं, कुछ तरीके को अपनाकर हम लोग इसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। पहला है 40 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से आंखों की जांच कराना। आंखों की जांच, पहला है आंखों की जांच, यानी जैसे 40 साल के बाद आंखों की जांच जो है नियमित रूप से करानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है सूर्य की यूवी किरणें मोतियाबिंद विकसित करने में सहायता करती हैं। जब भी बाहर निकले तो सन ग्लासेस लगाएं, यानी कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसके कारण भी मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी बाहर निकलें तो क्या करना चाहिए,
चश्मा लगाना चाहिए, सन ग्लासेस, धूपी चश्मा लगाना चाहिए। दूसरा है धूपी चश्मा, धूपी चश्मा लगाना चाहिए। फिर है अगर आपको डायबिटीज या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ सकता है, उनका उचित उपचार करें। तीसरा, दूसरी बीमारियों का उचित उपचार। जो दूसरी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मोतियाबिंद होने की संभावना अधिक होती है, जैसे मधुमेह और दूसरी बीमारियां, उनका सही समय पर इलाज कराना चाहिए। फिर अपना वजन सामान्य बनाए रखें। जो वजन है, वजन सामान्य बनाएं। अपने वजन को अपनी आयु तथा लंबाई के अनुसार सामान्य रखें, उससे ज़्यादा ना होने दें। फिर रंग बिरंगे फूलों, सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। किसको किसको शामिल करें? रंग बिरंगी फलों व सब्जियों को, रंग बिरंगी फलों व सब्जियों को शामिल करें। शामिल करें। इनमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। धूम्रपान छोड़ें तथा शराब का सेवन भी कम करें। धूम्रपान यानी सिगरेट का सेवन कम करें। सेवन कम करें। तो ये सारे जो हैं रोकथाम के तरीके हैं, इनके द्वारा जो है मोतियाबिंद को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। फिर है उपचार। जब चश्मे का लेंस से आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। यदि चश्मा लगा, मोतियाबिंद में भी अगर चश्मे से भी साफ ना दिखे तो ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता होता है। सर्जरी की सलाह तभी दी जाती है जब मोतियाबिंद के कारण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगे। सर्जरी में जल्दबाजी न करें क्योंकि मोतियाबिंद के कारण आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यदि मधुमेह है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन में सही समय पर ऑपरेशन कर लेना चाहिए। ऑपरेशन में जो लेंस होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा बदल दिया जाता है जिससे आंखें ठीक हो सकती हैं। तो यह सारे जो हैं लक्षण और उपचार कारण, इन उपचार और रोकथाम को अपनाकर मोतियाबिंद को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। वैसे मोतियाबिंद जो है वृद्धावस्था में होने वाला एक प्रमुख रोग है जिसमें कुछ सावधानियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो ये जो है आज हमारा मोतियाबिंद समाप्त हो गया।